स्वर्गीय भामाशाह रामेश्वर नारसिंह की पुण्यतिथि। ठीक है, समर्पित हॉस्पिस परिवार और मैं आने वाले इस तरह की भामाशाह अगर अपने ग्रामीण परिवेश में शहर में कहीं अगर इतना बड़ा पुण्य का कार्य करते हैं तो एक समाज के लिए एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाता है। और उसी दिशा में इस प्रांगण में उन्होंने आज हम इस प्रांगण में खड़े हैं तो बिल्कुल अतुल्य और अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों को मैं कह रहा हूँ कि पीएमओ डॉक्टर सुरेश जी भास्कर से आह्वान करता हूं कि वो उनके बारे में 2 शब्द कहें। आज के प्रोग्राम के अध्यक्षता कर रहे हमारे काका श्री डॉक्टर नवल जी पूर्व पीएमओ, पधारे हुए सभी जो अतिथिगण हैं, सभी का स्वागत है। आज जो अपन यहाँ डॉक्टर रामेश्वर जी की 15वीं जो पुण्यतिथि उस पर अपने कृतित्व हुए हैं यहाँ पर, तो हम तो बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। जब वो आयुर्वेदिक होम्योपैथी की प्रैक्टिस किया करते थे और बच्चे थे तब उनके पास जाते थे दिखाने के लिए। उन्होंने जब एक जो अपना हॉस्पिटल है, ये एक छोटे से हॉस्पिटल बिल्डिंग में चलता था पहले उस समय ये, तो इन्होंने इस दर्द को समझा और नवलगढ़ के हमारे काका श्री डॉक्टर नवल जी, श्याम जी, सैनी जी, इन लोगों के प्रयास से इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया कि उनको कन्विंस किया कि साहब ज़मीन डोनेशन कर दीजिए आप, तो 10 बीघा ज़मीन होगी तो अपन क्या है कि यहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। आगे पुण्य का कार्य किया उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने 10 बीघा ज़मीन, अपनी बेस की ज़मीन इस हॉस्पिटल को डोनेट की उन्होंने। और चिकित्सालय इतना बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है और ज़मीन की बड़ी समस्या है नौर के अंदर। हमारा आज भी जो जिला हॉस्पिटल के लिए बहुत सारा फंड आया हुआ है, लेकिन बिल्डिंग जो जगह के अभाव में उसको नहीं कर पा रहे हैं और ट्रॉमा के लिए भी समस्या आ रही है ज़मीन की। तो इसी को अगर ये मान लो कि ऐसा पुण्य कार्य वो नहीं करते तो ये बिल्डिंग कहाँ बनती। आज हमारे पास आज समस्या है, तो मैं तो आज ऐसा भी आप कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भामाशाह है और स्वर्गीय रामेश्वर जी जैसा बड़ा दिल दिखाए जो इन्होंने आज दिया, वर्षों वर्ष तक दान किया हुआ, वर्षों वर्ष तक आदमी का काम चलता है, आदमी होता है रहता है, तो अगर कोई जगह दे, डोनेशन करे तो ये हॉस्पिटल और बड़ा भव्य बन सकता है। तो इसलिए मैं स्वर्गीय रामेश्वर जी पर बहुत भरोसा, वर्षों तक युगों तक जीवित रहते हैं। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर महेंद्र जी सबलानिया से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर रामेश्वर लाल जी के बारे में 2 शब्द कहें। साथ ही हमारे भामाशाह स्वर्गीय आदरणीय रामेश्वर लाल जी सैनिक को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और उनकी जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उन्होंने जो अपनी बेशकीमती ज़मीन दान में दी थी, उसके लिए पूरा नवलगढ़ उनके लिए आभार व्यक्त करता है। साथ ही हमेशा उनका परिवारजन भी मानवता की सेवा के लिए हमेशा पीड़ित मानवता के लिए हमारे साथ रहेगा। और अब मैं रामेश्वर लाल जी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा क्या बताऊं, जन्मे हुए हैं लगभग लोग, तो उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि वो अच्छी होम्योपैथी की प्रैक्टिस किया करते थे। और बहुत सारे चिकित्सक यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने उनसे दवाइयाँ भी ली हैं, बहुत सारे हैं यहाँ। महेंद्र जी खुद ने महेंद्र जी ने इलाज कराया हुआ था, तो महेंद्र जी बता रहे थे, भास्कर जी बता रहे थे। अब मैं एक रामेश्वर लाल जी कैसे आदमी थे आपको एक छोटी सी व्याख्यान देके बताता हूँ कि एक बहुत बड़े धनी सेठ ने एक गांव में एक मंदिर बनाया। अब मंदिर उसने बनाने के बाद उसको लगा कि इसमें पूजा कराने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो उसने बड़े बड़े पंडित लोग आए, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आए कि साहब मैं चारों वेदों का ज्ञान रखता हूँ। किसी ने कहा मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, पर सेठ जी किसी को उसकी पूजा के लिए रखे नहीं। बाद में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और फिर वो सेठ जी के पास गया, तो सेठ जी ने उसको रख लिया। तो बहुतों लोगों ने कहा कि साहब ये बहुत बड़े लोग, ज्ञानी भी हैं और भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, पर आपको इन्होंने काम पे मंदिर की पूजा के लिए नहीं रखा, और ये जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इसने आपको पूजा के लिए रख लिया। बोले तो मेरे को पूजा के लिए वो आदमी रखना था जो दूसरों की सेवा करता हो। तो मैंने मंदिर के प्रवेश द्वार पे एक पत्थर लगा दिया
सारे आदमी आए, ठोकर खाया, गिरे, उठ के चल दिए। यही एक भला मानस ऐसा है, ठोकर खाने के बाद उस पत्थर को निकाल के साइड में निकाला कि किसी दूसरे के इसकी ठोकर नहीं लगे। तो रामेश्वर जी तो ऐसे ही आदमी थे कि जो जिसकी पीड़ा हो वो हर के आगे चलते थे, ऐसे नहीं सीधे ही चले गए। तो ये तो उनकी एकदम से उदारता है। और वो इस पेशे में हमारे थे यहाँ, तो वो जानते थे कि मेडिकल का दुख दर्द क्या है, कैसे है। तो जब ये 2006 में अपनी CSC के लिए भवन की आवश्यकता हुई, तब हमने रामेश्वर जी का ज़मीन से शुरुआत करी थी कि सिर्फ 2 बीघा ज़मीन चाहिए। फिर ये जैसे जैसे बढ़ता गया तो लास्ट में 10 बीघा तक रामेश्वर जी तैयार हो गए। आज जो मेरे साथी हैं प्रदीप जी इस दुनिया में नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। वो इन भाइयों ने सब ने उनको ये मान लो कि कर दिया था कि आगे की आप जो कहोगे वो मानेंगे। तो प्रदीप जी ने आगे बढ़ के भागा दौड़ी करके और ये सारी उनकी सहमति से इस 10 बीघा ज़मीन जो जिला चिकित्सालय के लिए दी वो काबिले तारीफ़ है। और उनके बच्चे भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि अब ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है पर ज़मीन कहीं नहीं है। तो हमने फिर इनसे रिक्वेस्ट करी कि आपने इस पार्क में, इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि इसमें सिर्फ पार्किंग और ये होगी, तो अगर आप हमें ये देना चाहो तो हम वो लिख दो। तो फिर इन्होंने आगे चल के इस अस्पताल, जिला अस्पताल, यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझते हुए ट्रॉमा सेंटर के लिए मूर्ति के इधर की ज़मीन के लिए वापस लिख दिया कि अगर आप यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाते हो तो हम भाइयों को कोई एतराज़ नहीं है। जो इन्होंने अपन को दान पत्र दे दिया है, तो जल्द ही ट्रॉमा सेंटर का काम भी इस बिल्डिंग में आगे शुरू हो जाएगा। और मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूँ, आप सभी का आभार करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामेश्वर जी सैनी को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे लोकेश है, मेरे फोटो फिर डालने पड़े कितना जी है।